Hello everyone. Mathematics is the art of saying many things in many ways, said by Maxwell. So let's start today's maths class with a different chapter. So the chapter is linear inequalities. आज हम linear inequality चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट को देख रहे हैं. इसको बढ़िया से कर लेने के बाद सवाल आप आराम से बना पाएंगे. बोलने का मतलब एक छोटा सा चैप्टर, एक बेसिक चैप्टर जो कि मैथ्स के हर चैप्टर में अपना रोल प्ले कर सकता है. सो इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझना आपके लिए जरूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज. लीनियर इनइक्वालिटीज, देखिए यहां पे दो वर्ड है. एक है लीनियर. लीनियर का मतलब यहां पे लीनियर इक्वेशंस के बारे में कहना है. लीनियर इक्वेशंस का मतलब ऐसा इक्वेशन होगा यहां पे आपका जहां पे x पे पावर क्या होगा, 1 होगा. आपने पढ़ा होगा क्लास 10th 9th 10th में, जब पावर में क्या होता है, x का 1 होता है, उसे आप क्या कहते हैं, जिसका डिग्री 1 होता है. ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन. तो यहां इस बात का बारे में बात है. और दूसरा बात लिखा हुआ है इनइक्वालिटीज, मतलब इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है. इसके बारे में बात करेंगे. आज से जो भी लेक्चर होंगे उसको बाइलिंगुअल रखेंगे. हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे बाइलिंगुअल रखने का, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर हिंदी में भी बात करें. तो सुनिएगा, जो भी बात कह रहे हैं यहां तो हिंदी में ही कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है. स्टेटमेंट में अगर बात है तो स्टेटमेंट जहां जहां जरूरी होगा वहां वहां मैं हिंदी भी लिख दूंगा. जैसे कि चैप्टर का नाम आपका क्या हो जाएगा हिंदी में, रैखिक असमीकाएं हो जाएंगी. क्या ना, रैखिक असमीकाएं, यह है चैप्टर का नाम. चलिए एक बात से स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 10th में आप पढ़े हैं. एनसीईआरटी उठा रहे हैं, एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस चीज को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा. हमने इसमें लिखा है, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड इक्वेशन in one variable and two variable and also solved some statement problems by translating them in the form of equations. आपको पता होगा ऐसा हो रहा था कि the age of Jacob was 5 times more than the age of his son. इस तरह करके स्टेटमेंट दिया हो रहा था, और स्टेटमेंट को हम क्या करते थे, इक्वेशन में ट्रांसलेट करते थे. कभी कभी ऐसा इक्वेशन आता था जहां पर एक ही वेरिएबल होता था जैसे कि x, और कहीं कहीं ऐसा इक्वेशन आता था जहां पे दो वेरिएबल होते थे x एंड y. क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये जो बात लिखा हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे. ठीक है, नाउ अ नेचुरल इक्वेशन अराइजेस. एक सवाल है आपके सामने, इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू ट्रांसलेट अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन? क्या हर सिचुएशन में पॉसिबल है कि आप जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसको ट्रांसलेट कर दें आप इक्वेशन में? फॉर एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज लेस देन 160 सेंटीमीटर. द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज लेस देन 160 is less than 160 centimeter in your class. ये रहा एक स्टेटमेंट आपके सामने. दिस इज द स्टेटमेंट. आप बताइए इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे. पहला बात, आगे बढ़ते हैं. योर क्लासरूम कैन ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 60 टेबल्स और चेयर्स और बोर्ड्स. ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहा है. योर क्लासरूम कैन ऑक्यूपाई, your classroom can occupy almost 60 tables and नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और chairs और both. लीजिए ये आपके सामने दूसरा स्टेटमेंट है.
क्या आप इन स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? समझिए ध्यान से क्या बोल रहा पहला स्टेटमेंट, द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज लेस देन 160 सेंटीमीटर इन योर क्लास। क्या ये पॉसिबल है इक्वेशन में सेट करना, जहां पर इक्वल साइन हो? पॉसिबल है नहीं ना। आप यहां पे ये कर सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास इज एक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास इज एक्स। मान लिए क्या है, एक्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, एक्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, एक्स है। और सभी स्टूडेंट्स का हाइट क्या है, 160 से कम है। यहां पे बोला नहीं है कि सबका बराबर है, इक्वल है, बोला है क्या, नहीं। तो ये कहना है मेरा कि ये जो स्टेटमेंट है आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लाइकवाइज हियर योर क्लासरूम कैन ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 60 टेबल्स। ओके, हो सकता है ये, लेकिन यहां साथ में लिखा हुआ और चेयर्स। टेबल्स भी हो सकते हैं 60, चेयर भी हो सकते हैं 60, या दोनों हो सकते हैं 60। यहां पे कंफ्यूजन वाला बात आया कि चेयर है कि टेबल है कि दोनों है। ऑलमोस्ट वर्ड यहां पे यूज हुआ है, यहां पे ऑलमोस्ट वर्ड यूज हुआ है, यहां पे और वर्ड यूज हुआ है। इन तरह के स्टेटमेंट्स जब आते हैं लाइफ में, तो जो आप क्लास 10 में पढ़े हैं इक्वेशन में कन्वर्ट करके उनको सॉल्व करना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हियर वी गेट सर्टेन स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग। यहां जो दो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, इनमें हमको क्या क्या मिला है, यहां ध्यान दीजिएगा, लेस देन। क्या मिला है, लेस देन। लेस देन का मतलब कुछ से कम। तो आपको हम 4 साइन के बारे में बात करेंगे यहां पे, जो कि क्या है, इनइक्वलिटीज है। जैसे कि लेस देन, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन। एक होता है लेस देन इक्वल टू, समझ में आ रहा है, ये लेस देन इक्वल टू। अरे इसका मतलब समझता है, कम या उसके बराबर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए ध्यान से, यहां पे वही हो रहा है, ऑलमोस्ट 60 टेबल्स और चेयर्स और बोथ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो, इक्वल लोगे, ऑलमोस्ट की जगह इक्वल दोगे, कुछ तो होगा इनमें से। यहां लेस देन है, आपको समझ में आ रहा है, सर लेस देन लगाना पड़ेगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट में आप आगे जाके फंसोगे, जो ये जो साइन आपको दिख रहा है, 4 साइन, ये आपको हेल्प करेगा। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ओके। इन्हीं जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स को या साइन को ही क्या कहते हैं हम, बोलोगे जरा। ये जो साइंस है, जितने साइन आपने यहां पे देखा, 4 साइन, इन सभी 4 साइन को ही क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज। हिंदी वाले बच्चे क्या कहेंगे, असमीकाएं। ये जो 4 साइन है, लेस देन का मतलब समझ में आ रहा है, इससे कम। ग्रेटर देन का मतलब क्या हो रहा है, इससे ज्यादा। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, कम या उसके बराबर। और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ज्यादा या उसके बराबर। बोलिए समझ में आया, ठीक है कि नहीं। इसको लेस देन को यहां पे लिख रहा है से कम, उसके बाद से अधिक, से कम या बराबर, से अधिक या बराबर। बातें क्लियर है, बोलिए क्लियर है। अब हम यहां पर एक स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे और उसका इक्वेशन बनाने का आप ट्राई कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पे 2 स्टेटमेंट्स लिख के रखा है, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के रखा है। बस इन स्टेटमेंट्स को आप किस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये हम ट्राई करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, एक स्टेटमेंट है, रवि गोज टू मार्केट विथ 200 रुपीज टू बाय राइस। रवि के पास 200 रुपये हैं और वो मार्केट जा रहा है फॉर द पर्पस, क्या पर्पस है, राइस खरीदने के लिए। सवाल है यहां पे, विच इज अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 1 kg। लेकिन बाजार में जो राइस है वो सिर्फ पैकेट्स में अवेलेबल है और एक पैकेट का वेट है कितना, 1 kg। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। द प्राइस ऑफ 1 पैकेट राइस इज 30 रुपीज।
एक पैकेट राइस का कीमत कितना है? एक पैकेट मतलब 1 केजी, एक पैकेट मतलब 1 केजी राइस का कीमत कितना है? 300 रुपया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सॉरी 30 रुपया। और उसके पास कितना पैसा है? 200 रुपया। वो कितना पैकेट खरीदेगा? मान लेते हैं यहां पे ध्यान से सुनिएगा कि वो X पैकेट्स खरीदेंगे। लेट द नंबर ऑफ पैकेट्स इक्वल टू X, थोड़ा देर के लिए मैंने X पैकेट खरीदेगा। बच्चा ध्यान से देखो, एक पैकेट का कीमत कितना है? 30 रुपया। तो X पैकेट का कीमत कितना होगा? 30 इंटू X रुपीज। यस और नो? लेकिन इसके पास कितना है? 200 रुपीज है। इसी के मदद से ये खरीदेगा। क्या ये बराबर लिखेंगे हम यहां पे? ध्यान से देखिए, X का क्या वैल्यू बैठाइएगा कि 300 आएगा? बोले सर हाँ आ सकता है, सॉरी 200 आएगा। ऐसा आ सकता है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे नहीं आ सकता, बट यहां पे कंडीशन डाला हुआ है कि एक पैकेट 1 केजी का ही होगा। मतलब यह है कि आप यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या डाल सकते हैं? 1, और उसके बाद फिर क्या डालेंगे? 2, उसके बाद फिर क्या डालेंगे? 3, फिर डालेंगे 4। मतलब यहां पे जो भी डाल सकते हैं आप पॉजिटिव इंटीजर्स डाल सकते हैं। आप 3x को 200 ला सकते हैं। हमको पता है x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 200/30। 200/30 करके आप निकाल लीजिएगा x का वैल्यू। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है केस। गेटिंग माई पॉइंट? ये जो आपको दिख रहा 30 इंटू एक्स हमेशा 200 से ज्यादा होगा कि कम होगा? अरे यार कम होगा। क्या होगा? कम होगा। कुछ पैसे ये बचा के घर ले जाएंगे। कितना पैसा बचा के लेके जाएगा? एक बार सोच के देखो। कितना पैकेट खरीद ले? यहां पे कितना पैकेट खरीद ले? 6 पैकेट खरीद ले, मैंने 318, 180 रुपया। 180 रुपया खर्चा हो गया। उसके पास 200 रुपया ही है। नेक्स्ट पैकेट के लिए 30 रुपया चाहिए, जो कि है नहीं उसके पास। गेटिंग माई पॉइंट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज हियर 6। तो यहां पे हमने क्या लिखा? 30x इज लेस देन 20। 200 बार बार ग्लिच कर रहा है। वर्ड समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? 30x इज लेस देन 200। बोलिए समझ में आया? चलिए इसको हम यहां पे 1 लिख दे रहे हैं। आगे समझते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है ना? रेशमा हैज 120 रुपीज एंड वांट्स टू बाय सम रजिस्टर्स एंड पेन्स। रेशमा के पास 120 रुपया है और वो 2 चीजें खरीदना चाहती है, रजिस्टर और पेन खरीदना चाहती है। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर इज 40 रुपीज एंड दैट ऑफ पेन इज 20 रुपीज। तो यहां पर आपसे यह बोल दिया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्स एंड पेन सी बाय। वो कितने रजिस्टर, वो कितने पेन खरीदेंगी, ये पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये काम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रजिस्टर्स इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? वाई। यही ना करते थे बच्चे? यस और नो? दोनों करते थे। उसके बाद क्या करते थे? सर मेरे पास रेशमा के पास एक्स क्या है? रजिस्टर है जिसका कीमत क्या है? 40 रुपीज है। तो आप क्या कर देते थे? 40x। यस सर? अच्छा, रेशमा के पास y पेन है और एक पेन का कीमत कितना है? 20 रुपीज है, तो 20y। और दोनों की कीमत को जोड़ करके आप क्या कर देते थे? बराबर कर देते थे। इसके पास कितना पैसा है? 120 रुपया। यस और नो? यस और नो? लेकिन यहां पे ध्यान से समझने वाली बात है। क्या ये बात सही है? यहां पे ये बात समझने वाली बात है कि क्या टोटल 120 रुपया खर्चा हो ही जाएगा? ऐसा जरूरी है? ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा x और y का, जिससे क्या मिलेगा? 120 रुपया। यहां एक प्योर बात हम कहने जा रहे हैं कि 120 रुपया अगर किसी के पास है, उसके मदद से वो अगर रजिस्टर और पेन खरीदने जा रहा है, सी डजंट नो द नंबर्स सी विल बाय फॉर रजिस्टर्स एंड पेन्स। तो आपको यहां पे क्या करना चाहिए कि ये जो अमाउंट होगा ये हमेशा ज्यादा होगा, इसीलिए आप यहां पे लिखेंगे लेस देन। क्या लिखेंगे? लेस देन। लेकिन बराबर भी तो हो सकता है। हो सकता है कि उसके पास जितना पैसा वो खर्चा कर दिया, या हो सकता है कुछ पैसा वो क्या करके रखा है? सेव करके बचा के रखा है। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा ना? 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 120। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, यहां से 2 बातें निकल के आ रही है। हो सकता है 40x
प्लस 20y जो है वो कम हो जाए किससे ना 120 से, मतलब कुछ बचा के ले जाए, या हो सकता है कि 40x प्लस 20y पूरा पूरी खर्चा कर दे 120 रुपये। ये दो बातें इससे सिग्निफाई हो रही है, यस और नो। ध्यान से देखिएगा, इसको हम इक्वेशन 2 लिख रहे हैं, इसको 3 लिख रहे हैं। अब आगे समझा जाए क्या? ध्यान से समझिएगा, ये दो बातों को रेफर कर रहा है यहां पे, यस और नो। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर एक इक्वेशन हमने ये लिखा, एक इक्वेशन हमने ये लिखा, एक इक्वेशन हमने ये लिखा, ये तीनों इक्वेशन है ही नहीं। इनमें से सिर्फ एक इक्वेशन है जो कि आपका इक्वेशन 3 दिख रहा है। बाकी दो चीज जो दिख रहा है आपको, यहां लेस देन दिख रहा है, यहां भी लेस देन दिख रहा है, कहीं अगर सिर्फ ग्रेटर देन भी दिखेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? इनइक्वालिटीज। इनको क्या कहेंगे? इक्वेशन। सो हम यहां पे याद रखेंगे इस बात को, रेफर इन दो स्टेटमेंट्स का दे रहे हैं। ओनली इक्वेशन, ओनली 3, ओनली एक्सप्रेशन, ऐसे लिख देते हैं, ओनली एक्सप्रेशन 3 is an equation, 1 and 2 are inequalities। ध्यान रहेगा, बोलिए ध्यान रहेगा। पहला में कितना वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है। पावर में x का क्या है? 1 है। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? याद आ रहा है कुछ? लीनियर इनइक्वालिटी होगा ये विथ 1 वेरिएबल। ये क्या है? x एंड y दो वेरिएबल दिख रहा है, ये क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी विथ 2 वेरिएबल्स। दिस इज इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। तीसरा ये इक्वेशन है, बाकी दो क्या है? इनइक्वालिटीज है। बोलिए बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? पहचान लोगे, समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। इनइक्वालिटी बन सकता है, जैसे कि इन दोनों केस में आपको दिख रहा है इनइक्वालिटीज बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक डेफिनेशन लिख के रखा है कि इनइक्वालिटीज किसको कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं टू रियल नंबर्स और एल्जेब्रिक ऑपरेशंस या एक्सप्रेशंस related by the symbols less than, greater than, less than equal to, greater than equal to form and equal and form and inequality। अगर कोई एक्सप्रेशन है और उसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज हो रहा है, उन एक्सप्रेशंस को हम क्या कह देंगे? इनइक्वालिटी। इक्वेशन नहीं है वो, ये बात हम समझ चुके हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के बारे में समझते हैं। जहां पे नंबर्स इन्वॉल्व्ड हो उसको हम क्या कह देंगे? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। जैसे कि 5 is less than, sorry, this is greater, 5 is less than 7, getting my point? Okay, 2 is greater than 1। these are the examples of numerical inequalities। बात समझ में आ रहा है? जहां पे सिर्फ नंबर्स इन्वॉल्व्ड हो उसको हम क्या कह देंगे? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमेशा लेस देन या ग्रेटर देन ही होगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हो नहीं सकता है। क्यों? देखिएगा ध्यान से। अब एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज पे आते हैं, इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। मान के चलिए कि x इज ग्रेटर देन 5, ऐसा भी हो सकता है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू यहां पर क्या है? x का वैल्यू अगर इंटीजर है तो हो सकता है क्या क्या हो सकता है यहां पर? अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4। इफ x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, समझिएगा ध्यान से, पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो यहां पर x का वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं ना सर? 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं और 4 कर सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है? और अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, हम लेस देन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर लेस देन है तो ये होगा, अगर ये लेस देन इक्वल टू है तब ये होगा, उससे कम होना चाहिए। अगर यहां पर x इज लेस देन इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इवन 5 भी होगा, क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये पॉसिबल कब होता है? सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज में ही, न्यूमेरिक इनइक्वालिटीज में हो नहीं सकता है, क्योंकि इक्वल दो नंबर्स कभी, अलग अलग दो नंबर्स कभी इक्वल हो नहीं सकते हैं। बोलिए एक्सप्रेशन तो इक्वल हो सकते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज में यहां पर आप जो वेरिएबल देख रहे हैं ये सिंगल वेरिएबल दिख रहा है और उसके पावर में क्या है?
1 है, डिग्री 1 है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या कह सकते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। जो आप यहां पे एग्जांपल्स देख रहे हैं वो क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है सर, आगे सुनिएगा ध्यान से। मान के चलिए इस तरह से लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5। ऐसा भी हो सकता है, यस और नो, समझ में आ रहा है। इस तरह से हो सकता है 2x स्क्वायर इज लेस देन 10। तो यहां पर जो एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, x के पावर में क्या है, 2 है, वेरिएबल एक ही है, x है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल के पावर में क्या है, 2 है। तो ऐसे इनइक्वालिटीज को हम क्या कहेंगे, बोलिएगा जरा, क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, यहां पे जो लीनियर इनइक्वालिटी आप देख पा रहे हैं, यहां पे विथ 1 वेरिएबल है, यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं विथ 1 वेरिएबल है। सिमिलरली विथ 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हम अगर यहां एक लीनियर इनइक्वालिटी लिखना चाहें विथ 2 वेरिएबल्स, तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज लेस देन 5। ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। हो सकता है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। हियर इट इज ऑल्सो लीनियर बिकॉज द डिग्री इज 1। x के पावर में y के पावर में क्या है, 1 है, लेकिन 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली आप यहां भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ही है, बट विथ 2 वेरिएबल। समझ में आ गया है। ऐसे लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 10। ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे डिग्री क्या है, 2 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। बट डरिए मत, इस चैप्टर में आपको लीनियर इनइक्वालिटीज ही पढ़ना है। चैप्टर का ही नाम क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। क्लियर है कि नहीं। आगे बात करते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है, इसका मतलब यहां लिखा हुआ बच्चा डबल इनइक्वालिटीज। डबल इनइक्वालिटीज क्या है, डबल इनइक्वालिटीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि कोई एक वेरिएबल है x, ये 10 से कम है बट 2 से ज्यादा है। इसको क्या बोलेंगे, डबल इनइक्वालिटीज। मतलब x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10। इसको हम क्या बोल देंगे, डबल इनइक्वालिटीज। आगे समझे। और जैसे कि हम लिख रहे हैं यहां पे, मान लीजिए कि x इज लेस देन इक्वल टू -3, सॉरी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन मान लीजिए कोई भी 5। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन -3, या फिर इस तरह से लिखते हैं ग्रेटर और इक्वल टू -3 बट लेस देन 5। ध्यान दीजिएगा चीज पे, यहां पे x का वैल्यू -3 से ज्यादा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट क्या है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 बट लेस देन 5। यहां पे अगर इक्वल भी दे देते हैं तो क्या लिखते हैं, यहां पे जैसे लिखे थे लेस और इक्वल देन 5 टू 5, ऐसे करते हैं हम। क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है। डबल इनइक्वालिटीज क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, अगर एक ही वेरिएबल 2 रेंज के बीच फिक्स है। 2 रेंज मतलब समझ में आ रहा, कहां से स्टार्ट हो सकता है और कहां पे एंड हो सकता है, उसको हम क्या कह देंगे, डबल इनइक्वालिटीज कह देंगे। क्लियर है कि नहीं है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ इनइक्वालिटीज आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पहचानेंगे ठीक से। देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है ना, ax प्लस बी इज लेस देन 0, इसको हम 1 मान लेते हैं। ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, इसको हम 2 मान लेते हैं। इसको हम इसी प्रकार 3 मान लेते हैं। क्या है, ax प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम 4 मान लेते हैं। यहां पे क्या है, ax प्लस वाई इज लेस देन c, 0 नहीं, क्या है, लेस देन c, इसको हम मान लेते हैं क्या, 5, इसको हम मान लेते हैं 6। ध्यान दीजिएगा, ax प्लस वाई इज ग्रेटर देन c, इसको मान लेते हैं 6। ax प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू c, इसको मान लेते हैं 7, इसको मान लेते हैं 8। ध्यान दीजिएगा, क्या है, ax प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन इक्वल टू 0, इसको हम मान लेते हैं 9।
यहां पे क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं 10। 10 इक्वेशन आपके सामने है। दीज आर नॉट इक्वेशंस, यू नो इट, दीज आर इनइक्वालिटीज। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। पावर में क्या है, x का पावर में क्या है 2 है। यहां से जो आपको यहां तक दिख रहा है सभी क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो हम कह रहे हैं फ्रॉम 1 to 8 क्या है, बोलो, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज। और 9 and 10 क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। बस इतना सीखेंगे क्या, नहीं, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे इसमें हमें सीखना है। क्या सीखना है, यहां ध्यान दीजिए, 1 2 5 6 इन दोनों पे, 1 2 5 और 6 पे ध्यान दीजिए। 1 2 5 और 6 पे ध्यान दीजिए। क्या है यहां पे, सर 1 में लेस देन है, 2 में ग्रेटर देन है, 5 में लेस देन है और 6 में ग्रेटर देन है। बाकी सब जगह में या तो लेस देन इक्वल टू है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू है। गेटिंग माई पॉइंट, क्या समझ रहे हैं? 1 2 5 और 6 के अलावा जितने भी यहां पे एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं सब में क्या है, या तो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। यहां तक क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। 5 6 9 10 और 14 पे ध्यान दीजिए। 5 6 9 5 6 9 14 हमारा नहीं है, सॉरी 5 6 बोल रहे हैं गलती से, बच्चा गलती से 5। चलिए जो हमने लिखा है उसी पे बात कर लीजिए। क्या है, इसको क्या कहेंगे? इसका एक स्पेशल नाम है जहां पे सिर्फ या तो लेस देन हो या तो ग्रेटर देन हो, उसका एक स्पेशल नाम है। उस स्पेशल नाम क्या है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। इसको क्या कह देंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा। लेकिन अगर इनके अलावा जो भी है, इनके अलावा कौन कौन से हैं, 1 2 को छोड़ दीजिए, 3 4 दिख रहा है हमको, कौन सा है, 3 है, 4 है, 5 6 आ चुका है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं इनमें क्या है, या तो लेस देन इक्वल टू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका एक स्पेशल नाम है, इसको हम कहेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक इनइक्वालिटीज, क्या कहेंगे, स्लैक इनइक्वालिटी। बोलिए समझ में आ गया है? इनइक्वालिटीज को पहचानने सीखिए पहले। अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन है तो प्योर है, प्योर है तो इसका नाम दे दे रहा है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और अगर लेस देन इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, क्या हो जाएगा, स्लैक इनइक्वालिटीज। बोलिए बच्चा क्लियर है कि नहीं है? ये तो बात बता चुके हैं कि ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक है, 9 और 10, और बाकी 1 से लेके 8 तक सब क्या है, लीनियर है। तो हम कह दें इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न ओनली लीनियर इनइक्वालिटीज। ये दो एक्सप्रेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे हम बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ध्यान देखिएगा इस बात पे। एनी सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी। अब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जा रहे हैं और सॉल्व करके क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। और लीनियर इनइक्वालिटी ही पढ़ना है। एनी सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विच मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट। इस बात को समझना पड़ेगा। मान के चलिए आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। याद कीजिए स्टार्टिंग वीडियो में ही हमने ये बात चर्चा किया था कि स्टेटमेंट दिया था कि एक बच्चा है जिसके पास 200 रुपीज है, वो मार्केट जाता है और क्या खरीदता है, राइस खरीदता है। लेकिन मार्केट में जो राइस अवेलेबल है वो 1 kg का पैकेट है और एक पैकेट का कीमत कितना है, 30 है।
तो हमने एक्सप्रेशन बनाया था उसमें क्या ना 30x इज लेस देन 200, उसी को आगे लेते थे। देखिएगा ये लिखा हुआ है, मान के चलिए कि जो स्टेटमेंट है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है एक्सप्रेशन में ना 30x इज लेस देन 200, ऐसा लिखा हुआ। क्लियर है कि नहीं? अब इसका हमको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इनइक्वालिटीज का? तो सबसे पहले चेक करना शुरू करेंगे कि एक का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो फॉर x इक्वल टू 1, ध्यान दीजिएगा 1 से ही शुरू होगा ना। स्टेटमेंट क्या था? एक पैकेट 1 kg का मिलता है, तो एक से ही शुरू होगा कहानी। कितने पैकेट्स खरीद सकते हैं? तो या तो एक पैकेट खरीदेगा, या तो 2 खरीदेगा, या तो 3 खरीदेगा, या तो 4 खरीदेगा, ऐसे शुरू होगा। तो शुरू कर रहे हैं इफ फॉर x इक्वल टू 1, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो चेक करेंगे। चलिए एक काम कीजिए, 0 से शुरू कीजिए। 0 भी तो सही होगा, 0 भी तो सही होगा। देखिए हो सकता है पूरा पैसा घर वापस लेके आ गया। 30 इंटू 0 कितना हो जा रहा है? 30 इंटू 0 क्या 200 से कम होगा? यस सर, ऑब्वियसली होगा। 30 इंटू 0 समझ में आ रहा है बच्चा? 30 इंटू 0 समझ में आ रहा है? क्या आ जाएगा यहां से? 0 आ जाएगा। एंड 0 इज लेस देन 200, यस। क्या है ये? ट्रू है। ये ट्रू बात है कि नहीं है? ठीक है। फॉर x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा यहां पे? 30 हो जाएगा। एंड 30 इज लेस देन 200, ये बात भी ट्रू है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? 2 बैठाइए तो क्या हो जाएगा यहां पे? 60। 60 इज लेस देन 200, यस इट्स ट्रू। आगे चेक करेंगे। फॉर x इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा? 3 3 is 9, दैट इज 90 इज लेस देन 200, इट्स करेक्ट, ट्रू। अगेन फॉर x इक्वल टू 4 इट बिकम्स 120 is less than 200, again it's true. For x equal to 5 150 is less than 200, again it's true. For x equal to 6 180 less than 200, again it's true. For x equal to 7 equal to कितना हो जाएगा? 210 इज लेस देन 200, इज इट ट्रू? नो। अब ये क्या हो चुका है? फॉल्स हो चुका है। मतलब आपको यहां पे रुक जाना है। क्लियर है कि नहीं? सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ x इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। गेटिंग माई पॉइंट? यहां पे क्या लिख सकते हैं? द स्टेटमेंट is correct for the value of x, for the value of x are क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 एंड 6। इन वैल्यूज के लिए x का ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है। So they will be called as solution of the inequality. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसे हम क्या कह देंगे? Solution of inequality. बोलिए बच्चा, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 6 तक है। और अगर इन सभी नंबर्स को एक साथ एक सेट बना के लिखा जाए, सेट बनाने के लिखने का मतलब है कि ये एलिमेंट्स है सेट के, एक एक एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सेट को इस तरह से बॉक्स में घेरते हैं हम। अगर इन सॉल्यूशंस को एक सेट में एक जगह पे रखा जाए इस तरह से सेट बना के, तो इसे कहा जाता है सॉल्यूशन सेट। क्या कहेंगे इसे? सॉल्यूशन सेट। ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है बातें? किस तरह से हम लोग चेक करते हैं भाई? जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है किसी वेरिएबल का वैल्यू पुट कर करके हम चेक करते हैं। जहां पे स्टेटमेंट ट्रू आता है उनको हम सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटीज मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? जहां स्टेटमेंट फॉल्स होता है वो हमारे लिए करेक्ट नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है? व्हाइल सॉल्विंग इनइक्वालिटीज वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। जब हम एक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है,
उस समय हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। दो रूल है, सिंपल। क्या है? पहला रूल देखिएगा, इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। मान लीजिए आपके पास एक इनइक्वालिटी है जो कि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, 30x इज लेस देन 200। ठीक है, आपको यहां पर क्या करना है, लेफ्ट साइड में कुछ ऐड करने का मन हुआ तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए कि 30x में चाहते हैं कि 10 ऐड करना, तो बस कुछ नहीं, इधर भी 10 ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आपका मन हुआ नहीं 10 ऐड नहीं करना है, 10 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 10 सब्सट्रैक्ट इधर कर रहे हैं तो इधर भी 10 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, उसको चेंज मत कर दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? पहला रूल बहुत आसान, आपको दोनों तरफ जो भी ऑपरेशंस करना है, इक्वलिटी में भी तो वैसे ही होता था, किसी एक इक्वेशन में भी आप वैसा पढ़े थे। यहां अगर इनइक्वालिटी नहीं लिख के इक्वेशन लिखेंगे तो भी बात सच है। कोई भी इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो मन हो वो ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि राइट हैंड साइड में भी वही ऑपरेशन आप करें। क्लियर है कि नहीं है? यहां ऐड और सब्सट्रैक्ट का बात हुआ। आगे आ रहे हैं, रूल 2 क्या कह रहा है देखिएगा, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, यहां इक्वेशंस नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे इनइक्वालिटीज। हम इनइक्वालिटीज का डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, मे बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर्स। मतलब क्या? ध्यान दीजिएगा, हम ये समझाना चाहते हैं, एक नंबर से समझाते हैं। पहले देखिएगा ध्यान से, 3 इज लेस देन 5। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। मेरा मन हुआ कुछ मल्टीप्लाई करने का या डिवाइड करने का, मेरा मन हुआ मल्टीप्लाई करने का, चल मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर भी तू क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा और जो साइन है वैसा ही बिल्कुल रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। देख ले, चेक कर ले, 3 2 जा 6 इज लेस देन 10। अभी भी ट्रू है ना, ये ट्रू था, अभी भी ये ट्रू है। यस और नो? कोई प्रॉब्लम है? बट दिस इज ओनली ट्रू फॉर पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहां मल्टीप्लाई किए, डिवाइड करके भी चेक कर लो, 3 डिवाइड बाई 2 इज लेस देन 5 डिवाइड बाई 2। 3 डिवाइड बाई 2 1.5 होता, 5 डिवाइड बाई 2 2.5 होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार करके देख लो, 3 डिवाइड बाई 2 इज लेस देन ही होगा 5 डिवाइड बाई 2, चेक कर लीजिएगा, 1.5 इज लेस देन 2.5, अभी भी करेक्ट है स्टेटमेंट, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर है? लेकिन सर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो क्या होगा? चेक कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम यहां लिखे थे 3 इज लेस देन 5, चेक करते हैं, 3 इज लेस देन 5, ओके। जस्ट मल्टीप्लाई विथ -2 या -1, कोई दिक्कत नहीं, जो मन हो, नेगेटिव नंबर। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जैसा साइन वैसा रख देते हैं। चेक कीजिएगा, 3 2 जा -6 इज लेस देन 10 टू दी 5 2 जा 10 -10। बोलिए क्या ये सही है? लिखा हुआ -6 इज लेस देन -10, कभी हो सकता है ये आपका रॉन्ग हो चुका है। मतलब क्या करने के लिए बोला जा रहा है, चेक कीजिएगा, बट व्हेन बोथ द साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। साइन ऑफ द इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। कुछ नहीं करना था जब आप ये ऑपरेशन कर रहे थे, इस सिचुएशन में आपको क्या करना था, समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, फिर जो भी नंबर आपको दिख रहा है उस पर मल्टीप्लाई कीजिए, नेगेटिव नंबर कर दिए, चलो -2 के साथ। इधर क्या है, 5 है तो 5 के साथ भी -2 मल्टीप्लाई कर दिए। क्या है यहाँ पे, लेस देन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। बस अब सही हो जाएगा, सब चेक कर लो, देख लो क्या हो जाएगा, -6 इज ग्रेटर देन -10। बोलिए करेक्ट है कि नहीं? ये करेक्ट आ चुका है कि नहीं आ चुका है? तो ये रूल आप ध्यान रखेंगे, जब नेगेटिव नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं किसी इनइक्वालिटी में तो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा इनइक्वालिटीज में साइन रखे हैं वैसा ही रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? ये आपका इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर 5 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस बनाएंगे एनसीईआरटी के। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छा है, अगर आप रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन होगा, हमारा मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 11 मैथ्स, प्रॉपर्ली सीक्वेंस वाइज देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।